हेलो एवरीवन। इस कमरे की लाइट खराब हो गई सो हेलो एवरीवन, लेट मी इंट्रोड्यूस। आज की हमारी प्रेजेंटर हैं नीरू जिंदाल जी। तो नीरू जी इज अ राइटर, पोएट, सीकर, एक्सप्लोरर. She is pursuing her journey by exploring the power of togetherness and connectivity. She acknowledges how deep listening and loving kindness can be place of revelation and insights. It's a vital for her how we feel and experience each other and how we hold those feelings with utmost respect and dignity. That's her vision of helping her fellow beings when working as a therapist in training. So, welcome नीरू जी। जो आज का सेशन है उसका टॉपिक है साइकोथेरेपी एंड मेंटल वेलबीइंग थ्रू आर्ट। तो नीरू जी, नाउ फ्लोर इज योर्स। अब अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें एंड वी आर रेडी टू लर्न अ न्यू आर्ट। Thank you so much, Gulnaz. And thank you so much, Uzma. And I'm so happy to see Aloka here and all of you. Honestly, मुझे लग रहा है कि मैं आप सब लोगों से ज़्यादा excited हूँ for today's session. And I hope कि हम हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश सब में बोलते रहेंगे. Is it okay? Thank you, thank you, thank you. तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? जैसे गुलनाज ने बताया, आज हम आर्ट की पावर को एक्सप्लोर करने जाएंगे. एक्सप्लोर करेंगे कि एक्चुअली आर्ट जो हम पूरा दिन हम आर्ट में ही रहते हैं. हम खाना बना रहे हैं तो हम कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, हम घर को लुक आफ्टर कर रहे हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, हम रात को सोने के लिए जा रहे हैं. द वे वी जस्ट let our body be in our bed, that's so creative. The way we get up from our bed in the morning, that's so creative. हमने अपने लिए चाय का कप बनाया, just a creative event. जो कुछ भी हम कर रहे हैं, तो उस क्रिएशन में, उस क्रिएटिविटी में, उस क्रिएटिविटी को हम हमारे अंदर फील कैसे करते हैं, एक्सपीरियंस कैसे करते हैं. और अगर किसी तरह से हम उस क्रिएटिविटी को थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस करें तो वो कैसा फील होगा. सो दैट्स काइंड ऑफ वर्क वी आर गोना डू टुगेदर टुडे. एंड आई होप हम सबको अलग अलग तरह का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा इसमें. एंड आई एम सो वेरी ग्रेटफुल टू माल्टन वुमेन काउंसिल. आई होप कि आप में से बहुत से लोगों के पास आर्ट किट होगा आज का काम करने के लिए. डू यू हैव some crayons, some colored pencils, and if people want to use any watercolors, they might have some watercolors and brushes. Can I see some nods? किनके पास है वाटर कलर सप्लाईज? के ऑलराइट, परफेक्ट. और जिनके पास आर्ट सप्लाईज नहीं है तो नथिंग टू वरी अबाउट. सिंपल प्रिंटिंग शीट्स जो हमारे घरों में आमी, कुछ भी पेपर, कोई भी पेपर, और जस्ट एनी पेन और पेंसिल विल डू द वर्क. So I think it would be right अगर हम 2 मिनट ले लें ताकि आप अपनी आर्ट सप्लाईज अपने आसपास इकट्ठी कर लें. Any questions regarding art supplies? I hope everyone would have something. So, 1 या 2 मिनट अपना सामान ले आए सब लोग.
और आई वॉन्ट टू सजेस्ट कि जिनके पास क्रेयॉन्स और कलर्ड पेंसिल्स हैं, किचन में से कोई प्लेट और कंटेनर और सम ट्रे वगैरह, ताकि कलर्स हम ऐसे खोल के सामने रख लें अपने। और कलर पेंसिल्स भी अगर आप अपने सामने ऐसे रख ले तो बेटर रहेगा। और बाय द टाइम सब लोग वापस आते हैं, इफ यू फील लाइक चैट में अगर 1 या 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स आप लिख सके, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? जो भी फीलिंग आ रही है। Yes. What we have to do, please? Say it again, please. गीता जी कह रही हैं कुछ? हाँ, मैं कह रही हूँ क्या करना है नेक्स्ट। मीन टाइम जब तक सब लोग वापस आते हैं, मैं कह रही थी कि आप अभी हम क्या फील कर रहे हैं। हर इंसान कुछ ना कुछ फील कर रहा होगा, और वो फीलिंग एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है, सेम भी हो सकती है। सो इफ पीपल कैन राइट अ वर्ड और 2 इन चैट, हाउ आर दे फीलिंग राइट नाउ? ब्यूटिफुली excited, gratified, excited, wow, a lot of excitation, ready to learn new things, alert, good. Nice. So I hope everyone is back. तो सबसे पहले हम ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करेंगे। उसके लिए हम स्क्रिबलिंग करेंगे। तो स्क्रिबलिंग जैसे, जस्ट अलाउ योरसेल्फ टू लूजन अप, जस्ट allow yourself to feel whatever you are feeling right now. If you want to close your eyes for a couple minutes to feel yourself, or it's up to you if you want to keep your eyes open or close. Just allow your awareness to land into your body. Allow yourself to feel whatever you are feeling right now. Let your awareness drop into your body from head to toe. Feel whatever you are feeling right now. It can be a feeling of relaxation. It can be anxiety. It can be anger. It can be peace. It can be anything. Just know what are you noticing right now in this moment. Notice what are you noticing right now. And let yourself feel all the emotions or feelings, whatever is there. Let it be a spectrum of all the emotions and feelings. They can be mixed emotions. There can be just one emotion, just one feeling, whatever it is. Take a couple deep, long, nice breaths. And whenever you feel like, bring your awareness back into the place, into the space, into the room, and open your eyes gently.
So now, whenever you are ready, on your piece of paper, on the sheet, so I invite you to start scribbling. Just loosen up yourself and start scribbling. Feel the emotions, and if you have to draw your emotions in a scribble, how would you do that? So just keep scribbling, start scribbling as if a kid would do that. So loosen yourself up, start scribbling till the time I would say you to stop. So we are gonna scribble for next 2-3 minutes. Keep scribbling with whatever color you want to, pencil, pen, or crayons, or colored pencils, whatever you want to use. There is somebody who just joined. राजी, राजी, अगर आप मुझको सुन रहे हैं तो अभी we are doing the scribbling. All the participants are scribbling right now. So they are giving expression to the feelings and emotions they are having in this moment. ये थोड़ा सा आप हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सुप्ता जी। थैंक यू। तो अभी हम जो भी महसूस कर रहे हैं, जो भी फील कर रहे हैं, उनको हम हमारी स्क्रिबल में एक्सप्रेशन दे रहे हैं। तो जस्ट कीप स्क्रिबलिंग माइंडलेसली, आई वुड से। बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, बस जो भी, जस्ट अलाउ योर हैंड टू स्क्रिबल आउट। नीरू, आप स्क्रिबल का भी बता दें, सबको स्क्रिबल करनी अपने मतलब जस्ट अपने हाथ से, जैसा भी आपका हाथ कुछ भी पेज के ऊपर लाइनें बनानी चाह रहा है, जैसा भी लिखना चाह रहा है। तो जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे बच्चे बचपन में कुछ भी लिखते हैं जिसका कोई सेंस नहीं बनता, तो क्या वर्ड होगा स्क्रिबल के लिए? कोई सजेस्ट करिए वर्ड, क्या वर्ड बोलेंगे हम, जिसे हम बोलते हैं काटे मीटे मारना, है ना? आड़ी तिरछी लाइनें। आड़ी तिरछी लाइनें, कुछ भी। और पूरा पेज आपके पास है, आपके सामने जो भी शीट है, उस शीट पे आप पूरी शीट को यूज करना चाहते हैं, उसके एक हिस्से को, जितना भी आपको यूज करना है तो आप करें। कांटे मीटे, बिल्कुल। जिनके पास क्रेयॉन्स हैं, पेंसिल्स हैं, वो कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कलर्स को, मल्टीपल कलर्स यूज कर सकते हैं। जिनके पास सिर्फ पेन है या पेंसिल है, वो सिर्फ उसी से करते रहें। वाटर कलर भी यूज कर सकते हैं? हाँ, अभी स्क्रिबलिंग के लिए आप पेंसिल और क्रेयॉन ही यूज करें तो बेहतर है। ठीक है। तो अगले 2 मिनट और उसके बाद हम क्लोज करेंगे इस एक्टिविटी को। In this last 1 minute,
Let's work towards closing this activity. Let's work towards our last strokes. और आप अपने स्क्रिबल को अपने सामने रखें. Can I request everyone to finish up? Just look at your art right now. Take a deep, long breath. Look at your art. And experience कि ये कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है. महसूस करें कि ये स्क्रिबल आपको कैसा फील हो रहा है. And I invite any of you who want to share. So before that, ये मैंने एक स्क्रिबल बनाया. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी नीलम जी, वालेकुम अस्सलाम. How are you? Good. How are you? आपने कहा आंख बंद करके करो. आंख बंद करते हैं. I was away in tropical island, so I kept on scribbling palm trees. लेकिन palm trees नहीं लगते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े लग रहे हैं. मैंने जो किया है, I am not that artistic. That's what I did. Perfect, beautiful. शांता जी, मैं कैन आई आस्क कि आपको ये करते हुए कैसा फील हो रहा था, कैसा लग रहा था? I was feeling warm and nice because my feeling was I'm in a tropical island. आपने कहा ना आंख बंद करके करो. आंख बंद करते I felt I was taken away there, and then I felt sound of the ocean and things like that in my mind. Okay, thank you so much. Anybody else want to share? मेरे मन में तो स्काई और रेनबो आ रहा था, और आई ट्राइड जो भी था, तो मुझे लग रहा था कि आई शुड बी यूजिंग मैक्सिमम कलर्स. अच्छा लग रहा था, गुड स्टेट ऑफ माइंड. तो कोई एफर्ट नहीं कर रहा, पर मेरा मन कर रहा था कि मैं बहुत सारे कलर्स यूज करूं. दैट्स ऑल. थैंक यू. ये है मेरा. नीरज जी, नीलम जी ने अभी ज्वाइन किया है. शी इज कंफ्यूज्ड अबाउट, आई थिंक. जी, तो नीलम जी, हमने अभी एक एक्टिविटी की है. हम सब लोगों ने स्क्रिबलिंग करी है. तो एक शीट के ऊपर जैसे भी, मतलब जिसका भी मन था. पहले हमने एक छोटा सा गाइडेड मेडिटेशन किया. उसमें हमने फील किया कि हम अभी क्या फील कर रहे हैं, क्या फीलिंग है हमारे में, क्या इमोशन है. और उसके बाद हमने स्क्रिबलिंग की. और अभी हम उस स्क्रिबलिंग के बारे में शेयर कर रहे हैं कि ये एक्सपीरियंस सबको कैसा लगा. Anybody who want to share? मीता जी और रिंटू जी. मीता जी. तो जब मैंने इमोशंस अपनी जानने की कोशिश की है, तो उनको मैंने लिखा है इमोशंस को. तो जो इमोशन थी, there was little bit of anxiety because I'm anxious about someone very close in my family, about her health. I'm anxious about her health. There was a feeling of happiness, and then hope, and then it got substituted by gratitude and so much love. So scribble जो है, मेरे हाथ से स्क्रिबल होता है जो वही स्क्रिबल हुआ, और कुछ ज्यादा चेंज हुआ नहीं.
एक्सेप्ट फॉर कि मैंने ये फर्स्ट टाइम, ये मेरे हिसाब से मैंने ये पानी और ये बोट और थोड़ी सी ग्रास फर्स्ट टाइम बनाई है, और ये अपवर्ड एरोज मैंने ये फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में शायद स्क्रिबल किए होंगे। मैंने कभी ये स्क्रिबल किए नहीं थी आज तक। तो रेस्ट जो स्क्रिबल्स हैं, ये जो स्टार्स और फ्लावर्स और लाइंस, ये लाइन एक के नीचे एक लाइन, एक के साथ दूसरी लाइन, ये मैं अक्सर करती रहती हूँ। ये मेरी हर नोटबुक पे मिलती है। तो मैंने देखा है कि मैंने को खास हार्ट भी मेरे बड़े मिलते हैं, तो फ्लावर्स बड़े होते हैं, फ्लावर्स भी हैं, तो ये है। थैंक यू। वंडरफुल वंडरफुल। नीता जी, ये करते हुए आपको, जैसे आपने बताया कि एंजाइटी आपको पहले फील हो रही थी, फिर हैप्पीनेस, फिर होप, ग्रेटिट्यूड, लव, तो आपने ये सारी इमोशंस स्क्रिबल करते हुए एक के ऊपर एक महसूस करी, फील करी। So you were moving through these emotions. Yeah, I was moving and मैं आपको सुन भी रही थी ना, तो मैंने कुछ वर्ड्स भी आपके लिख दिए हैं। जैसे कि मैंने लिखा है कि 2 मिनट्स, बीच में मैंने लिखा हुआ है सेंसलेस, स्क्रिबल, ओके, एज यू से, ऐसा सब कुछ लिखा हुआ है। I don't know. So whatever was, scribble is scribble, right? Scribble is scribble. रिंटू जी, चेहरा भी बना हुआ है, एक चेहरा भी बना हुआ है। ओके जी। मेरा देखिए, इसमें एक लेडी है और एक बच्चा भी है गोद में। ओके, Have वंडरफुल। you seen mother and child? We are all mother with children in the universe, and we take care of our children. I think I represented myself. वंडरफुल। जी रिंटू जी, आप म्यूट लग रहे हो। जी नीरू जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कमेंट करना चाहती हूँ कि आप इतनी स्वीटली बोल रही हैं और इतने प्यार से बता रही हैं कि वैसे ही मैं ना रिलैक्स हो जाता है। तो मैं जब आपने ये वो मेडिटेशन छोटी सी कराई जो माइंडफुलनेस थी, तो उसी में मैं बहुत रिलैक्स हो गई थी, बहुत रिलैक्स फील कर रही थी। तो कलर्स मतलब वही जैसे रेवा ने बोला कि रेनबो कलर्स थे, तो मैंने पहले वो रेनबो कलर्स हैं, तो जैसे मैं रिलैक्स हुई हूँ तो मैंने एक फिगर बना दी अपनी, है ना। मैंने अपनी फिगर बनाई, उस ऐसे बाल ऐसे खुले हुए मैं बैठी हुई हूँ, मैं सिटिंग पोजीशन में बैठी हुई हूँ और मैंने अपनी बैठी हूँ। और मैं ये जो स्क्रिबल है ना, ये रिंटू, मैं नाम लिखती हूँ, मैं मेरी मोस्टली जो नोटबुक्स हैं उसमें आर उल्टा लिख के नाम लिखती रहती हूँ। कभी सेशन में भी बैठी हूँ तो मतलब देखोगे आपकी कितना लिखा होता है। तो इसमें भी मैंने जब फिगर बनाई अपनी, तो मैं पूरे रिलैक्स मूड में थी। जब जैसे आपने जो माइंडफुलनेस कराई, तो मैं इस टाइम मैं किसी और जगह पे नहीं गई, कहीं नहीं गई, पूरी यहाँ पे मैं फोकस थी और मैं रिलैक्स थी, इसलिए मैंने वो फिगर बनाई अपनी। और ये मैंने रेनबो कलर्स के साथ हल्का सा स्क्रिबल किया और मैंने साथ में अपना वो नाम उल्टे ना आर से वो नाम जो लिखती हूँ अक्सर, वही स्क्रिबल होता है, तो वो मैंने लिखा। जी, थैंक यू। वंडरफुल, थैंक यू। गुप्ता जी। हाँ जी, मैंने जो बनाया है वो कुछ सुबह से लेकर अब तक जो मेरे वो हुआ सिस्टम, मुझे हुआ बड़ा हैप्पी था कि समझ लें कि मैंने एक मोहब्बत की मिशल जलाई और सुलह सफाई कराई। तो वो उस हिसाब से मैंने एक मिशल बनाई, ये देखें। वो मिशल जो होती है ना, वो जो जब इंटरनेशनल वो गेम्स भी शुरू होती है ना, तो वहां पे वो मिशल भी जलाया करते हैं। तो वो भी मेरे ज़हन में आया और ये मेरे ज़हन में था कि आज मैंने एक बहुत बड़ा काम किया, मोहब्बत की शम्मा जलाई है, मिशल जलाई है। तो सो वो मेरे माइंड में था। वाओ, सो आपने सेलिब्रेशन किया, जो आपने किया उसको सेलिब्रेट किया आपने इस मोमेंट में। ब्यूटीफुल, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। Anybody else wants to share? Or we are ready to go in our next step? गुलनाज जी, जी। मैंने जस्ट ब्लू कलर मेरे हाथ में था, तो मैंने स्काई, क्लाउड, वाटर की तरह से लाइनें लगाई हैं।
हैं और उसके बाद GNR अल्फाबेट, अगर नहीं आ रहा, बहुत लाइट है। हाँ, थोड़ा लाइट है लेकिन दिख रहा है। और साथ ही वो ग्रीन कलर के ट्राई टू बी फ्लावर्स खुद बनाने की कोशिश की। वंडरफुल वंडरफुल। तो ये बनाते हुए आपको कैसा फील हुआ, मतलब बनाने के बाद क्या एक्सपीरियंस? I was away from all the thoughts and कुछ नहीं था मेरे माइंड में, just I was concentrating on scribbling. ओके, मदन जी। थैंक यू जी। पहले तो मैंने लेट शुरू किया इसके, तो मेरे को पता नहीं था कि आप क्या कह रही हैं, लेकिन बाद में जो सुना लगता है कि आप कह रहे थे कुछ ड्रॉ करो। तो मैंने जल्दी में ये ड्रॉ किया है कि प्लांट है गमले में, बस यही मेरे को आया और यही मैंने ड्रॉ कर दिया। That's so wonderful, मदन जी। आपने जो भी क्लूज, जो भी इंफॉर्मेशन पिक किया, उसके बेस पे आपने जल्दी से एक प्लांट ड्रॉ किया। तो ये ड्रॉ करने के बाद आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ? मैंने ये लिखा भी है नीचे के लिव एंड लव नेचर बी लाइक ए फ्लावर। तो ऐसा ही मेरे को महसूस हुआ कि हम एक बड़े बगीचे के फूल हैं, तो जो फूल का काम है वही करो, खुशबू दो लोगों को इनडिस्क्रिमिनेटली। हाँ, वंडरफुल। इसी तरह से मैंने वो ड्रॉ कर दिया। थैंक यू सो मच मदन जी। एक्चुअली हम लोग स्क्रिबलिंग कर रहे थे, लेकिन आपने जो भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पिक किया, उसमें से आपने अमेजिंगली क्रिएटिव काम कर लिया। थैंक यू सो मच। एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर एनीथिंग? ओके, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आई एम सो अमेज्ड, कितने क्रिएटिवली हम सब लोगों के अंदर से कितना कुछ हमारी शीट्स के ऊपर एक्सप्रेस हुआ। और आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू गो इनटू एक्सपीरियंसिंग आवर इमोशनल लैंडस्केप। तो अभी हम हमारा एक एक्टिविटी करने वाले हैं कि हमारा इमोशनल लैंडस्केप क्या है आज के दिन का। आज हम कौन कौन सी इमोशंस को फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और इस एक्टिविटी में हम चाहते हैं कि वो वाली इमोशंस, वो वाली फीलिंग्स भी आ जाएं जिनको हमने थोड़ा सा पीछे धकेला हुआ है, जिनको हम महसूस करना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन अब इस एक्टिविटी में वी जस्ट वांट कि हम उनको भी अपने सामने देख पाएं, उनको भी अपने सामने रख पाएं। तो एक अलग शीट पे हम अपना इमोशनल लैंडस्केप ड्रॉ करेंगे। इसके लिए, इस इमोशनल लैंडस्केप को ड्रॉ करने के लिए किसी को आर्टिस्ट होने की जरूरत नहीं है। हमें कोई भी जरूरी नहीं है कि हमें पहले से कुछ आर्ट बनाना आता हो, ऐसी कोई प्री कंडीशन नहीं है इसके लिए। अगर सपोज मैं एक इमोशन फील कर रही हूँ, लेट्स से एंगर, और मैं आपसे कहती हूँ कि आप अपनी उस इमोशन को अपने लैंडस्केप में ड्रॉ करो, तो सिर्फ जस्ट पिक एनी कलर विच रेजोनेट्स विद यू। जो कलर आपको लगता है कि मेरे इस इमोशन का रंग, मेरे एंगर का रंग, फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि मेरे एंगर का रंग लाल है, तो मैं रेड कलर पिक करूंगी और उससे कोई भी मार्क बना दूंगी। जस्ट आई विल मेक अ मार्क। और मैं कोई शेप बना सकती हूँ, या मैं कोई मेटाफर, कोई फ्लावर बना सकती हूँ, या कोई एनिमल बना सकती हूँ, कुछ भी। अगर मुझे कुछ भी नहीं बनाना, मुझे सिर्फ अपना इमोशन को एक मार्क देना है पेज पे, तो आई कैन जस्ट मेक अ मार्क एनीवेयर ऑन द पेपर। इज इट ओके? मेक सेंस, राइट? तो हम ऐसे अपना इमोशनल लैंडस्केप बनाना शुरू करते हैं। मैं साथ साथ सबको बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले एक खाली शीट आप अपने सामने रख लें।
और जिनके पास क्रेयॉन्स हैं, पेंसिल्स हैं, दैट्स गुड। नहीं तो पेन और पेंसिल विल वर्क, वो भी ठीक है। उससे जब भी हम अपना कोई इमोशन का मार्क बनाते हैं, तो कोई इमोशन हमें हल्का लगता है तो हम अपनी पेंसिल को हल्के चलाते हैं। किसी जगह पे हमें लगता है कि ये बहुत इंटेंस इमोशन है, तो हम थोड़े डार्क स्ट्रोक्स लगाएंगे और उसका कोई शेप दे सकते हैं हम उनको, कुछ भी। सो जस्ट बी क्रिएटिव इन दैट एरिया। सो let's start making our emotional landscape for today. So जो अब हम अपना इमोशनल लैंडस्केप बना रहे हैं, वो हमारा अभी का हमारा स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, that's gonna be our emotional landscape. So again, I want you to bring your attention back into your own self. If you want to close your eyes or keep your eyes open just to connect to yourself and feel where you are right now. नीरू जी, मीता जी पूछ रही हैं, कैन वी चेंज द कलर्स? हाँ बिल्कुल। ये अब हमारा वो जो फर्स्ट एक्टिविटी था स्क्रिबलिंग का, वो हमारा हो चुका। अब हम हमारी दूसरी एक्टिविटी में जा रहे हैं। हम हमारा इमोशनल लैंडस्केप, अभी हमारा इमोशनल लैंडस्केप कैसा है, तो उसके लिए हम नई शीट ले रहे हैं और जो भी कलर आप यूज करना चाहें। थैंक यू गुलनाज, क्योंकि मैं हो सकता है कि बीच बीच में ना चैट मिस कर रही हूँ, एंड थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो। और आप एक से ज्यादा कलर, एक ही कलर, जो भी कुछ यूज करना चाहें, you are free to do that. Or just to have an idea of all the emotions we experience in our day-to-day life. सुबह से लेके शाम तक हम कितनी ही इमोशंस और फीलिंग्स के बीच में से गुजरते हैं। मैं कुछ थोड़े से नाम लेती हूँ इमोशंस के, जैसे कभी हम सैड फील करते हैं, कभी एंग्री फील करते हैं, किसी टाइम पे हम पीसफुलनेस फील कर रहे हैं, पावरफुल, जॉयफुल, सेक्रेड, कंटेंट, टायर्ड, बोर्ड, लोनली, फेथफुल, नर्चरिंग, ट्रस्टिंग, प्राउड, अवेयर, होपफुल, क्रिएटिव, चीयरफुल। किसी टाइम हो सकता है हम हर्ट फील कर रहे हों, किसी टाइम फ्रस्ट्रेटेड, जेलस, bewildered, discouraged, inadequate, fascinating, stimulating, amused, playful, optimistic, surprised, successful, unsuccessful. So just giving some names. और इनके अलावा कभी हो सकता है किसी टाइम हम स्टक फील कर रहे हो, किसी टाइम हम इमोबिलाइज्ड फील कर रहे हो, किसी टाइम हम मोबिलाइज्ड फील कर रहे हो, जो भी इमोशन। तो अभी हम अपना इमोशनल लैंडस्केप बनाना शुरू करते हैं। सो जस्ट अलाउ योरसेल्फ टू फील व्हाट इज द मोस्ट प्रेजेंटिंग इमोशन राइट नाउ फॉर यू। इस टाइम सबसे ज्यादा किस इमोशन को आप फील कर रहे हो, और उस इमोशन को लेकर कौन सा कलर, अगर आपके पास कलर्स हैं तो कौन सा कलर रेजोनेट कर रहा है उस इमोशन के साथ। पिक दैट कलर और मेक अ मार्क। पेज के ऊपर, शीट के ऊपर, जिस जगह पर भी आपको लग रहा है कि दिस इज अ राइट प्लेस टू डिपिक्ट दिस इमोशन, मेरी इस फीलिंग या इमोशन को दिखाने का ये जगह बिल्कुल सही लग रही है। जो भी जगह आपको सही लग रही है उस पे आप मार्क बनाइए। एंड अलाउ योर इमोशन टू एक्सप्रेस इटसेल्फ फुल्ली, एज इफ कि आप उस इमोशन को पेज के ऊपर एक्सप्रेस कर रहे हो, पेज को बता रहे हो कि मैं अभी ऐसा फील कर रही हूँ, अभी मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। Take one moment
1 minute to make your mark. And whenever you feel like you have done that, take a deep breath. And let's move on to the next emotion we feel in this moment. Yeah. अभी हम उसके बाद शेयर करेंगे गीता जी. यहाँ जस्ट कीप डूइंग. 10-15 मिनट की ये एक्टिविटी हम ये फिनिश करने के बाद सब लोग शेयर करेंगे. अगर अभी आपने जो इमोशन बनाई है, जिसका मार्क बनाया है, उसको लिखना भी चाहिए तो आप लिख सकते हैं. ये आपकी मर्जी है. आपके अपने रेफरेंस के लिए उसको नीचे लिख भी ले कि कौन सा इमोशन था वो. एंड जो लोग रेडी टू मूव हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट इमोशन दे आर फीलिंग राइट नाउ. दूसरी फीलिंग के लिए, दूसरी इमोशन के लिए हो सकता है आपको कोई और कलर ठीक लग रहा हो सकता है आपको कोई और शेप ठीक लग रही हो, या आप कोई मेटाफर से उसको डिपिक्ट करना चाह रहे हो. जो भी, जस्ट बी क्रिएटिव. Allow yourself to be fully present in this moment. Allow yourself to express yourself. Keep taking deep, long breaths while you are doing your work. Allow yourself to relax in the moment. अब जो लोग सेकंड पार्ट से आगे मूव हो चुके हैं, जस्ट सेंस कि अब आपको क्या फील हो रहा है. इस इमोशन को एक्सप्रेस करने के बाद नेक्स्ट कौन सा इमोशन फील हो रहा है. फील दैट. पिक अ कलर which is resonating and keep making the mark. कौन सा इमोशन फील हो रहा है, कौन सा कलर इनवाइट कर रहा है आपको उस इमोशन को डिपिक्ट करने के लिए. पिक another color. और अगर कलर्स नहीं है, डोंट वरी. पेन या पेंसिल के साथ जो जिस भी तरह का मार्क आप बनाना चाह रहे हैं, कीप डूइंग दैट. Keep breathing. Keep breathing deeply. Allow yourself to breathe deeply. Move to the next emotion.
Keep writing the name of emotion as well, if you feel like. If you don't feel like, that's okay. And now move towards your next emotion. Whatever mark, whatever picture comes to your mind to depict उस इमोशन को ड्रॉ करने के लिए, बनाने के लिए, दिखाने के लिए, जो भी शक्ल, जो भी शेप आपके मन में आ रही है, draw that, make a mark for that shape. Take a minute to draw the emotion you are working with right now before we move on towards our next emotion. Keep breathing. So if you have already started feeling another emotion, go to that. Allow yourself to feel whatever is coming in this moment. अपने आप से किसी चीज को छुपाना नहीं है हमें, जो कुछ भी अब इस मोमेंट में आ रहा है. Allow yourself to feel that. और जो भी इमोशन इस मोमेंट में आ रही है, think of a name, उस इमोशन का जो भी नाम है, सुकून, शांति, सुख, दुख, परेशानी, गुस्सा, जो भी, स्टकनेस, मूवमेंट, उसको फील करते हुए उसका मार्क बनाएं. Mark that. Take your time. Keep marking. Keep breathing. Keep taking deep, nice, long breaths. जब आपको लगे कि ये एक इमोशन के साथ यू आर डन विथ, आपने इनफ मार्क बना दिया है और आपको कुछ और इमोशन अभी फील हो रही है, मूव टुवर्ड्स दैट. और जो और वो हो सकता है वो उसी इमोशन का एक दूसरा रंग हो, उसका थोड़ा सा अलग नाम हो. मूव टुवर्ड्स दैट. हैव अ लुक एट योर कलर्स. अपने रंगों को देखें, कौन सा रंग आपको इनवाइट कर रहा है उस इमोशन को ड्रॉ करने के लिए, उस इमोशन का मार्क बनाने के लिए. डू दैट. Keep breathing. Neeruji, Harsha just joined. Okay. All right. कौन आई है अभी? हरजीत? हर्षा. हर्षा. ओके, ठीक है. सो हर्षा, हम अभी एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारा इमोशनल लैंडस्केप. अभी हम इस मोमेंट में, इस टाइम में, इस समय में जो भी फील कर रहे हैं, तो हम एक ही इमोशन, कई बार हम एक ही इमोशन में होते हैं, कई बार हम मल्टीपल इमोशंस फील कर रहे होते हैं. कई बार क्या होता है कि जब हम एक इमोशन फील कर रहे हैं और हमने उस इमोशन को एक्नॉलेज कर लिया, तो उसके पीछे कोई और इमोशन छुपी हुई है, वो भी अपने आप को शो कर देती है. तो अभी हम इमोशनल लैंडस्केप बना रहे हैं अपना.
तो हर इमोशन का जो भी मार्क आप बनाना चाहें शीट पे, जैसे भी आप उसको ड्रॉ करना चाहें, यू कैन डू दैट, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ. आप म्यूट हैं हर्षा जी. पेंसिल से ड्रॉ करना है या सीधा पेंट? कलर्स, पेंसिल्स, जो आप यूज करना चाहें. आपके पास कलर्स, आपके पास आर्ट सप्लाईज हैं. हाँ हाँ सब कुछ. तो आप क्रेयॉन्स यूज कर सकते हैं, आप कलर्ड पेंसिल्स, जो भी मिक्स एंड मैच, जो मर्जी आपका मन है. ओके. जस्ट बी क्रिएटिव. So now we are moving towards our next emotion. And we are moving towards giving the final touches to our emotional landscape. अब इस मोमेंट में आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं. So just allow yourself कि as is कैसा महसूस कर रहे हैं, not कि ऐसा मुझे महसूस करना चाहिए, वो नहीं, वो स्टोरी का पार्ट नहीं, जो मैं महसूस कर रही हूँ. So I may be feeling anger in this moment, और cognitively मेरा मन मुझे कह सकता है कि नहीं नहीं, तू एंगर कैसे फील कर सकती है, तुझे तो खुशी फील करनी चाहिए. तो मैं उस कहानी में नहीं जाऊंगी. If I am feeling anger, I am making a mark of my anger. No denying, no dissociation. Make sense? So keep taking deep breaths. हर्षा जी, हो सकता है आपको थोड़ा सा मतलब, लेकिन इट्स ओके. आप जो भी आप फील कर रही हैं ना अभी, आप उसका मार्क बनाइए. आप किसी कोई भी कलर, जो भी कलर आपको इनवाइटिंग लग रहा है अपनी इमोशन को डिपिक्ट करने के लिए, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं. आप फिर से म्यूट हैं. अभी हुआ? हाँ हाँ. ऐसे फ्लावर जैसा या ऐसा कुछ भी? कुछ भी. अगर आपको कोई चीज, आपको कुछ ड्रॉ करना है, उस इमोशन के साथ कुछ रेजोनेट हो रहा है, आप ड्रॉ करें. नहीं तो आप खाली मार्क बना दें, कुछ भी आपकी मन है. हाँ. इधर आप भी दिखाना है. या मैंने बनाए. परफेक्ट. अभी हम शेयर करेंगे नीलम जी, अभी थोड़ी देर में हम शेयर करेंगे. तनवीर चौधरी जस्ट जॉइन, आई थिंक. तनवीर जी आप सुन रही हैं? जी मैं भी सुन रही हूँ. हाँ, तो तनवीर जी आप भी जस्ट बी विद अस, यू विल गेट कि हम क्या कर रहे हैं. अभी हम इमोशनल लैंडस्केप बना रहे हैं, जो ऑलमोस्ट हमारा एक्टिविटी ऑलमोस्ट टुवर्ड्स फिनिशिंग अप है. एक शीट पे आपके पास कलर्स हैं, क्रेयॉन पेंसिल्स हैं, या पेपर एंड पेन से भी. मेक मार्क्स कि जो आप अभी फील कर रहे हैं. ऑल्दो ये भी आपके लिए बहुत फास्ट हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत ग्रेजुअली और जेंटली इस एक्टिविटी में गए हैं. तो अगर आप जस्ट यू वांट टू स्टे विद अस, दैट्स ओके, इट्स अप टू यू. ये बेहतर है स्टे आज करके देखती हूँ क्या करते हैं आप. ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है. सो just keep taking deep long breaths, just stay with us, so that's gonna be wonderful for you as well. लेकिन सब बैठे कर रहे हैं, मैं भी देख रही. बिल्कुल देखिए. So I invite all of you to work towards the closing of this activity. So जो भी आप मार्क बना रही हैं, जो भी इमोशन फीलिंग अभी आप एक्सप्रेस कर रही हैं शीट पे, write a name for that emotion or expression if you feel like writing, otherwise it's okay. And work towards making your last marks and close in next 1 minute.
आई होप सब लोगों ने फिनिश कर लिया होगा अपना आर्ट। तो अभी फिनिश कर लें और put your art in front of you right now and take a deep look at it. Just feel it, look at it and feel it and let it sink in you. Take a couple deep, long, nice breaths. Look at your art. और सेंस करें कि ये सब आपकी इमोशंस हैं जो अभी आप फील कर रही थी और जिनके थ्रू आप निकल रही थी, जिनको अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे आप महसूस कर रही थी। और अब मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ इसी एक्सरसाइज की दूसरी एक्टिविटी में। मैं आपको कुछ सवाल देने वाली हूँ जिनके बारे में आप एक या दो लाइन या एक पैरा, जितना भी आप लिखना चाहें उतना आप लिखें। एक अलग शीट पे अब आप अपने इस आर्ट को देखते हुए जैसे भी फील कर रही हैं, सो उसके बारे में लिखें। डज योर पेंटिंग स्पीक टू द इमोशंस यू आर फीलिंग एट दिस मोमेंट? आप जो इमोशंस, जो फीलिंग नीरू जी मदन जी, I didn't get it. Can you say कि जो क्वेश्चन दे रही हैं वो क्या है और कैसे लिखना है? जी। तो अभी आप सबका मैं एज्यूम कर रही हूँ कि सब लोगों ने अपना आर्ट वर्क फिनिश कर लिया है। अभी अगर कोई कर भी रहे हैं तो प्लीज अभी आप फिनिश कर दीजिए। सो इट्स फिनिश्ड नाउ, सो वी आर एज्यूमिंग इट्स फिनिश्ड नाउ। इवन इफ यू फील कि अभी अनफिनिश्ड है, आप और काम करना चाह रही हैं, इवन देन आप अभी इसको फिनिश्ड मानिए और इस पे काम करना भी हम बंद करते हैं। और अब एक दूसरी शीट पे हम कुछ थोड़ा जर्नलिंग करेंगे हमारे इस आर्ट के बारे में। इज इट ओके? तो मैं आपको अभी 3-4 सवाल दूंगी, एक के बाद एक, इकट्ठे नहीं दे रही हूँ। मैं आपको अभी पहला सवाल ये दे रही हूँ कि जब अब आप अपने इस आर्ट को जब देख रही हैं और महसूस कर रही हैं और कर रहे हैं, आई एम सॉरी मदन जी, मैं ये फेमिनिन उसमें बोल रही हूँ। तो आपको जो भी कुछ फीलिंग आपको आ रही है, आप अपना जब आर्ट देखते हो तो हो सकता है बहुत सारी थॉट्स आपके मन में आ रही हूं। तो सवाल ये है कि क्या आपका आर्ट आपको आपकी इमोशंस के बारे में कुछ बता रहा है? आप लिखना चाहते हैं ये सवाल तो लिख लें, एक अलग शीट पे करें ये काम। आपका आर्ट वाली शीट को भी अपने साथ ही सामने रखें, इधर उधर कहीं भी। एक अलग शीट पे आप ये सवाल लिखें, क्या आपका आर्ट आपको आपकी इमोशंस के बारे में कुछ बता रहा है? और 2 मिनट इसके बारे में लिखें। जब 2 मिनट हो जाएंगे मैं आपको बता दूंगी। आप पूरे सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं, आप कुछ वर्ड्स भी लिख सकते हैं। तो मिनिमम 1 या 2 लाइंस जरूर लिखें, उससे ज्यादा जितना आप लिखना चाहें।
1 more minute. Everyone is doing such a wonderful work. Beautiful. So work towards writing the last lines. इसके आगे चलते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट सवाल है, सो अगेन हैव अ डीप लुक एट योर आर्ट। अपने आर्ट को देखें जो भी आपने बनाया है, और सवाल ये है कि कितने समय से आप ऐसा फील कर रही हैं। हाँ, कितने समय से आप ऐसा फील कर रहे हैं? कितना समय हो गया कि आप इस तरह की इमोशंस को महसूस करते जा रहे हैं? How long have you been feeling this way? Take 1 minute. अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल ये है कि अगर आपको आपके पास जादुई ताकत आ जाए तो अपने इस इमोशनल लैंडस्केप में, और आपके पास ऐसी जादुई ताकत हो कि आप बिल्कुल अपने आप को छोटा सा बना दें, तो कहाँ पे लैंड करना चाहेंगे आप अपने इमोशनल लैंडस्केप में? फील करो, इमेजिन करो कि आपके पास जादुई ताकत है और आप अपने आप को श्रिंक कर सकते हो, छोटा सा बना सकते हो, और आप उस श्रिंक फॉर्म में अपने इस लैंडस्केप में कहाँ उतरना चाहोगे, कहाँ बैठना चाहोगे, कहाँ लैंड करना चाहोगे? और इसका जवाब लिखते हुए अगर किसी का मन हो उस लैंडस्केप में अपने आप को शो करने का, तो जस्ट गो अहेड विद दैट। आर्ट में अगर अपने आप को बनाना भी चाहते हो, जस्ट डिपिक्ट योरसेल्फ। टेक 1 minute. So I hope we are ready to move towards our next and last question. Not actually last but one. आपका आर्ट क्या आपको कोई मैसेज दे रहा है? So is there any message for you from your art? आपका आर्ट आपको क्या मैसेज दे रहा है? Write a couple lines. Take 2 minutes to write down.
Keep breathing. Keep taking deep, long breaths. Work towards finishing up the sentences. और जिन लोगों ने फिनिश कर लिया है लिखना, so this is the last thing. अगर आपको अपने आर्ट को नाम देना हो तो क्या नाम देना चाहते हैं आप? Write that name on your art. आपके आर्ट का नाम क्या है? जो भी आपका मन कर रहा है, वो एक वर्ड भी हो सकता है, एक सेंटेंस, whatever it is. हम अपने बच्चों को नाम से बुलाते हैं ना, तो हमारे आर्ट को नाम दे देते हैं. प्यार ही रहेगा कोई नाम. I hear the humming. Beautiful, wonderful. So जैसे ही सब लोग फिनिश करते हैं, I invite all of you to come into the room, come into the place. और कुछ लोग वीडियो पे हैं, कुछ लोग नहीं हैं. It's okay, कोई कंपल्शन नहीं. अगर आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो that would be wonderful. And if no, that's okay as well. Perfect. So अब हम फ्लोर ओपन करते हैं डिस्कशन के लिए. बिफोर दैट हरजीत जी, वी आर रेडी टू हियर यू. ਕਾਲ सबको ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ. ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਗਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਗਈ. ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਫੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ. Please speak up, can't hear properly. ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ? ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ. ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਵਾਸ ਫੀਲਿੰਗ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫਲਾਵਰਸ, ਛੋਟੇ ਫਲਾਵਰਸ ਬਣਾਏ ਹੈ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਟਾਫਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ. ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ WhatsApp ਦੇ ਇਮੋਜੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਇਮੋਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹੈਪੀ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੈਡ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਂਸਿੰਗ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਫੇਸਿਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟਿਕ ਫਿਗਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੇਅਰ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਲਿਆ. ਉਹਦੇ ਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਸਟਿਕ ਫਿਗਰਸ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 2 ਟਰੀਜ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਡਰਾ ਕਰ ਲਏ. ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਮੋਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਫੂਡ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਰੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਹਨਾ, ਛੋਟੀ ਚੈਰੀਜ਼, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਫੂਡ ਟੂ ਈਟ ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਬਲੂਬੈਰੀਜ਼, ਉਹ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ 3 ਮੈਂ ਚੈਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ. ਲੇਕਿਨ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੈਰੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੂਬੈਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜਾ ਡੈਲੀਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਖਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੂਬੈਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਣਾਇਆ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਗੋਟ ਅ ਕੈਟ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਲੇਫੁਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ. ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ,
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਲੇਫੁਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਪਿੰਗ ਰੋਪ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਜੰਪਿੰਗ ਦਾ ਰੋਪ, ਹਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਂਸ਼ੀਅਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਕੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਸ ਹੈ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਐਂਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ दैट ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਚ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਮਪਟੀਨੈਸ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਕਿ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਫੀਲਿੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਮਪਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਖੂਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ, ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਗਈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਕੈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸਪੈਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਦੇ ਆਰ ਕੁਆਇਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਫॉर योर ਲਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ ਨੈਕਸਟ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਡੋਰ ਦੇ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਨਰ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ 'ਚ, ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਸਾਈਡ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਾਏ। ਦੈਨ ਆਈ ਫੈਲਟ ਵੈਰੀ, ਹਨਾ, ਪਜ਼ਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਨ ਯੂ ਸੈਡ ਕਿ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਿਟਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਟੁਡੇ ਆਈ ਐਮ ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ ਟੂ ਐਨਰਿਚ ਆਵਰਸੈਲਵਸ ਮੈਂਟਲੀ, in which I am drawing emotional landscape to draw the emotions neglected so far. I feel that my mind is consciously behaving and is well aware of the surroundings. So taming it, I have deliberately drawn small, beautiful flowers and emotional emojis with different emotions of sadness, happiness, and funny things, and angry, and sometimes dancing. Now I'm feeling relaxed, and in my imagination, I'm using the green color and has drawn into the stick figures and 2 green trees. Now I'm thinking about good food and drawn cherries and blueberries. When you ask about how long I have been feeling, it is since I know the value of inner peace, since I knew what is the value of inner peace, that's why I am behaving like that, right? Third question, magical power. I will be on a happy plane wherever and whatever time and whatever the situation may be. I will try to keep myself happy wherever what may come, whether the physical loss, mental loss, and anything, any loss in the life, I would consider the life itself is a blessing if you are thinking, and if you can start from very beginning anytime. The message, the painting which has given me the message that do whatever you like, live in the present and never be apprehensive about future, as keeping ourselves calm and normal in all difficult situations in life is much more important. No matter whatever loss we have in our life, we have suffered so far, or mentally or physically, and in all respects, we should get rid of it as soon as we can. And that heading I have given it to the unique self I am. This is what I have written. Thank you. Thank you so much, हरजीत जी. आपने बहुत डिटेल में पूरा आपका एक्सपीरियंस शेयर किया है. आई थिंक कि बहुत से पार्टिसिपेंट्स रेजोनेट कर रहे होंगे इस एक्सपीरियंस के साथ. थैंक यू सो मच. सो जुब्ता जी. हाँ जी, मैंने ये बनाया है. नजर आ रहा है? जी जी जी. ये मैं लास्ट क्वेश्चन है हैप्पीनेस मैंने लिखा है कि इसका नाम मैंने हैप्पीनेस लिखा है. और दूसरा ये है कि मैं खुश हूँ बहुत. 1 month ago से मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं ये खुशी है मेरी कि जो मैं अपनी खुशी का इजहार कर रही हूँ, कि मेरा दिल करता मैं फूलों में ही रहूं. और फूल कौन है? फूल मेरे बच्चे हैं. और सेकंड वन क्वेश्चन था कि अगर मेरे पास जादुई थर्ड वन के जादुई ताकत आ जाए तो
कि मैं अपने मेरे ये जितने भी फूल हैं, मेरे बच्चे हैं, ये सब मेरे पास हों या मैं उनके पास हूँ। तो ऐसी अगर ताकत आ जाए तो उड़ के वहां चली जाऊं, उड़ के यहाँ आ जाऊं, उड़ के उनको ले आऊं। ये है मेरी विश है। और आर्ट जो है वो मुझे मैसेज ये दे रहा है कि हम है राही प्यार के, हमसे कुछ ना पूछिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। ब्यूटीफुल, वंडरफुल। तो बस ये है कि मैं हैप्पी हूँ और हैप्पी रहना चाहती हूँ। कहते हैं ना कि गमों की धूप से ना घबरा ऐ अकील, ये नहीं क्या था, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। ये है कि मैं गम निकल गए, अब खुशी खुशी है इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग जुब्बा जी। गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। मदन जी। थैंक यू जी। आई डोंट नो अगर आप देख सकते हैं जी देख सकते हैं। अच्छा, ये एक माउंटेन्स हैं। आप मैं थोड़ी बैकग्राउंड दूं। आप जैसे बचपन में कई दरख्त पर कहीं जगह पर नाम लिख देते थे किसी का, तो मैंने यू एंड एम लिखा। यू मीन यू, मी, एम मीन मी, फ्रॉम मी टू यू एंड यू टू मी, and there is the two arrows connecting you and me. It's not the initial of anybody's name, it's just you and me. And that could also be the nature and me. And I have just drawn, and there's a water there, and there's a boat there. I'm sitting in the boat. And there's a path there going to the stream or a river. And so I just walked from there and just go in the boat, and I crossed the boat there and wrote it on the mountain, those two names. Now, what this message gives me, आपके जो question थे, is it telling you about your emotions, right, पहला था? जी जी। Yes, is it taking me back to my childhood? हम बचपन में लिखते थे ऐसे नाम अपने दोस्तों के. So that's taking me back to my childhood, and I'm feeling it every day. दूसरा question था, how long you are feeling this kind of feelings? I'm saying my answer is for a long time, on and off. Whenever I see this kind of writing anywhere, I was watching a movie yesterday. एक छोटी सी बच्ची कुछ 5-6 साल की दरख्त पर नाम लिखती है अपने पापा का, जब पापा कब आओगे, तो वो मेरे को एकदम ये चीज याद आ गई उस टाइम, कल मूवी देखता था मैं. और तीसरा था आपका क्वेश्चन कि इफ यू हैव मैजिकल पावर देन वेयर विल यू लैंड? आई वुड लाइक टू बी सिट इन दैट बोट एंड एंजॉय द नेचर. दूसरा था आपका चौथा क्वेश्चन था, इज देयर एनी मैसेज यू रिसीविंग? My answer is no. I'm not. My heart is feeling good, and taking me back to my childhood. Panchma question is, what name will you give it to the picture? I said, love nature. That's it. Thank you so much, Madan ji. There is a lot in what you just shared. I just want to leave one thought here, कि वो जो मैसेज वाली बात थी उसमें जो आपका रिस्पांस था नो, है ना, कोई मैसेज नहीं, और उसके साथ ही देयर इज अ मैसेज. व्हाट आई सेंस्ड, व्हाट आई हर्ड इज लव इज अ मैसेज एक्चुअली, बट स्टिल देयर इज somebody inside जो कह रहे नहीं और जो कह रहे हाँ. So I just want to leave you with that. And thank you so much for sharing. That's a wonderful sharing. Yeah. Meeta ji. सबसे पहले तो वंडरफुल, आपने जो स्क्रिबल करने को कहा और उसके बाद इमोशंस को कहा, तो मैंने इसीलिए सवाल पूछा था कि मल्टीपल कलर्स यूज कर लें क्या, क्योंकि इमोशंस हमेशा मल्टीपल होती है हर इंसान. वी ह्यूमंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स पीपल.
तो हम हर समय बड़े इमोशनल, बड़ी सारी इमोशन से गुजरते हैं। तो आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, इसमें सभी होते हैं ऑलमोस्ट। तो मैंने जो ड्राइंग बनाई है, मैंने पीस ऑफ आर्ट तो बनाया नहीं है, इट्स अ स्क्रिबल, इट्स जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू। उसमें बड़े सारे मैंने इमोशंस के वर्ड्स लिखे हैं, जो कि मुझे लगता है कि I don't know whether you can see or not. Yes, it's a kind of jumble of things. So jumble of emotions, you can say. मैंने टाइटल ये नहीं दिया, बता देती हूँ। इसमें मैंने सन बनाया है, फ्लेम बनाई है, थॉट, क्वेश्चंस हैं, व्हाट, गाइडेंस, स्ट्रेंथ, और लिखा है मल्टीपल इमोशंस, बिलीफ, पीस, नॉलेज, मैनिफेस्टेशन, इमोशनल येट पीसफुल, केयर, लव, sweetness, tenderness, free bird, flying, to fly, apprehension, sad, secure, sincere, grounded. ऐसे बड़े सारे मैंने लिखे हैं वर्ड्स। तो जो आप सवाल पूछे थे, तो ऐसे मैं हिंदी में लिख रही थी उनको जवाब उनका, और धीरे धीरे वो एक कविता की शक्ल ले ली उसने, तो मैं वैसे बता देती हूँ। तो मत कहो मुझे कि बताओ, मत कहो मुझे कि समझाओ, रहने दो ना जैसे भी है, जो भी है, क्यों हिलाना, क्यों झंझोड़ना। आप झंझोड़ नहीं थे हमारी इमोशंस को। क्यों हिलाना, क्यों झंझोड़ना, क्यों नहीं दबाना, क्यों है जताना, मेरे अंदर है जो वो रहने दो, जो कहना नहीं मत कहने दो, जो रुका है उसे मत बहने दो, दर्द अगर है कहीं सहने दो, ओढ़ा है जो कवच पहनने दो, वक्त क्या रुका है कहीं, पल कोई थमा है कहीं, चलने दो, उड़ने दो। ये सभी आपके सवालों के जवाब आ रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। चलने दो, उड़ने दो, पा लेने दो, छू लेने दो, रोशनी को जादू कर दो, समा जाने दो उसमें, उस ज्योति में, मेरे अंदर है सब, सब है, रहेगा, जीती हूं उन सब के साथ, इसी में खुशी है, आनंद है, शांति है, मैं हूं और मेरा रब है। वाह, यही इसका टाइटल है। बहुत अच्छा। मैं हूं और मेरा रब है, यही इसका टाइटल। थैंक यू सो मच। क्या बात है। You can see this, इस पेज पर ड्राइंग है और इस पेज पर मैंने ये स्क्रिबल किया अभी अभी। थैंक यू। Wonderful, wonderful, Meeta ji. Such a unique expression, such a beautiful expression. Thank you so much for sharing. Thank you. Rintu ji. यस, नीरू जी, मैंने भी स्क्रिबल ही किया है। तो मैंने डिफरेंट कलर्स के साथ स्क्रिबल किया, और स्क्रिबल करते करते इसमें सन, ट्री, फ्लावर्स, डव, और उसके साथ साथ इमोशंस के नेम्स हैं। फ्रीडम, बर्ड्स उड़ाए हैं तो फ्रीडम है, तो लव है, हैप्पीनेस है, थैंकफुलनेस है, ये ब्लिसफुलनेस है, ये ग्रेटफुल, क्योंकि ट्री पे जब हमें फ्रूट्स मिलते हैं तो हम ग्रेटिट्यूड, हमारा ग्रेटफुल होते हैं, तो उसमें थैंकफुलनेस आती है। तो पानी के पास जाते हैं तो कई बार हमें कामनेस फीलिंग आती है। तो गिविंग मतलब फ्रूट्स जब मिलते हैं, वो भी हमारी जो है इमोशंस जो है, मिक्स्ड इमोशंस का जो ये लैंडस्केप है, क्योंकि डिफरेंट कितनी भी हम इसमें बहुत सारी डाल सकते हैं। और सबसे ऊपर है ये सन है, ये सन है, तो इसका वो है रेडिएंट, तो वो शाइन कर रहा है। तो हम अपनी लाइफ को क्या हम उसको शाइन करें, कैसे शाइन करें, हम अपने आप को कैसे उस इमोशन में रखें कि हम जो है वो ऊपर वाले की जो देन है उसको हम रेडिएंट रखें, हम उसको शाइन करता रखें। तो क्वेश्चंस में आपने पूछा कि क्या आपको आर्ट आपकी इमोशंस के बारे में बता रहा है, तो बिल्कुल, क्योंकि डिफरेंट हम इमोशंस को फील किया, तभी हमने ये इमोशनल आर्ट वर्क किया। दैट्स इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था कितने समय से,
नीरू जी, ऐसा अक्सर होता है कि मन में डिफरेंट, जब कोई सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं तो डिफरेंट इमोशंस हमारे साथ साथ चलती हैं। तो ये दूसरा वो उसका आंसर था। मैं एक एक लाइन में सिर्फ उसको बता रही हूँ। तो अगर आपके पास जादुई मैजिकल हम होता तो मैं कामनेस में जाना चाहती हूँ। मुझे कामनेस बहुत जो है ना मेरे दिल के करीब है। तो मैं चाहूंगी कि तो मैसेज क्या है? मैसेज मेरे आर्ट में यही है कि मेरे पास मिक्स्ड इमोशंस, मेरी मिक्स्ड इमोशंस है। समटाइम्स मैं थैंकफुल हूँ, समटाइम्स मैं ब्लिसफुल हूँ, समटाइम पीसफुल हूँ, समटाइम गुस्सा भी होता है और समटाइम्स रेडिएंट हूँ। तो ये हमारा माइंड डिसाइड करता है कि हम कौन सी जो इमोशन जो है हमारे साथ साथ चल रही है। यही मैसेज इसमें से हमें मिलता है कि हम इमोशन को डिसाइड नहीं कर सकते। कई बार हमारा माइंड हमारे इमोशंस को डिसाइड करता है कि हम कहाँ पे हैं इस टाइम। हम गुस्से में हैं किसी के साथ, समटाइम्स कोई बात ऐसी एकदम से रिएक्ट करते हैं हम, कोई जेलसी की बात आती है, कोई गुस्से की बात आ जाती है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे माइंड से रिलेट करती हैं, ये सारी इमोशंस जो हैं हमारे माइंड से रिलेट करती हैं। यही हमारा मैसेज है और इसको मैंने दिया है रिंटूज इमोशनल आर्ट। ब्यूटीफुल। क्योंकि मेरा आर्ट वर्क है, मेरा इमोशनल आर्ट वर्क है। मैंने अपने हिसाब से इसको, क्योंकि डिफरेंट इमोशंस आती रही जाती रही, तो उसके साथ से बनाया, तो इसलिए मैंने उसको अपने नाम से ही रखा है। थैंक यू। वंडरफुल, ब्यूटीफुल रिंटू जी। थैंक यू। Anybody else want to share anything? Yes. जी गीता जी। हाँ, मैंने ये ड्रॉ किया है जी। First of all, I feel life should be with smile. If you cannot live a life with a smile, then you are defeated at every step. So my day starts, I want to be smiling always, even in front of difficulties. So smile is with a pink color. Smile is with my pink color. My lips, broad lip smile. At least if you can't do ha ha ha, at least you can smile and greet everybody nicely. So smile gives you happiness, peace of mind. So that is denoted by the pink color. Then I have said that sometimes I get very much disturbed by the cloud, which gives me difficulties, some sadness. Like yesterday I heard that one of my cousin sister has expired, who was very close to me. So I look at the sky and I know everybody has to go. Sky gives me calmness. So sky is depicted by blue and gray is depicted by sadness, unhappiness. So then comes I look at the ground, I see green, everywhere green. It gives me tranquility. It gives me tranquility. It makes me think that I am also one of those grass which has to perish. Then I look at the trunk of the tree which holds the big, huge tree of greenery. That gives me steadiness in me. I try to be self-confident. I make myself composed. And I become like a tree. Then this gives me, that's it, and gives me this. Then what is this you have written? Is your art depicting your emotions? I wrote yes. I am generally happy and keep cool. I smile away all my blues. It is in pink smile. I feel calm as I look up to the sky. Greenery gives me tranquility and feeling of growth or learning. The trunk of tree is brown. In brown gives us steadiness or self-confidence. The cloud is gray is the sadness. I am sad as my elder sister recently passed away. How long have you been feeling this way? Since I drew this. I was trying to concentrate on myself. What am I? So I drew a face and tried to depict myself. If you have magical power, where would you want to land?
Then I grew a flower in the greenery. The growth, the flower. Who are the flowers? Those are my children. And if I want to be a butterfly sitting on the flower and caressing them. This is my identity. So what is is your art giving any message? Yes. It is giving the message, life is to live. This is my message to all. Thank you so much, Geeta ji. Yeah. So आपने जो शेयर किया बहुत इम्पोर्टेंट शेयरिंग है, क्योंकि असल में हमारे पास दो चीजें होती हैं. एक हमारी इंफॉर्मेशन है, हमारी नॉलेज है, जिसके अराउंड हम अपनी लाइफ की एक स्क्रिप्ट बुनते हैं, एक कहानी लिखते हैं कि मुझे ऐसा होना चाहिए. और एक सच्चाई है, ऐसी मैं हूँ. मुझे बताया गया है कि किसी सिचुएशन में मुझे अपना गुस्सा दिखाना नहीं है, और मैं ऐसा जीते चले जाती हूँ अपने गुस्से को दबा के. तो अभी हम आना ही नहीं है, गुस्से को दबाने की प्रश्न नहीं आता. हाँ, गुस्सा फटकना नहीं चाहिए हमारे पास. गुस्सा, बैड फीलिंग्स तो हमें हटाना है, तभी तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे. नहीं तो हमारा और जानवर में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं. We have to be human. Yeah. Thank you so much for sharing your understanding. तो हमारी इस एक्सरसाइज का एक मोटिव और ऑब्जेक्टिव वो भी था कि अगर कहीं कुछ इनजस्टिस हो रहा है किसी के साथ या मेरे साथ, तो वो गुस्सा बहुत नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, and I should allow myself to feel that as well, if that makes any sense, right? तो हमें हमारी हर टाइप की इमोशन को रिस्पेक्ट भी देना है, वो भी बहुत जरूरी है. और एट द सेम टाइम मैं किसी ऐसी डिफिकल्ट इमोशन में हमेशा के लिए बैठी नहीं रहूंगी, वहां से मुझे मूव होना है. लेकिन वी ऑल नीड टू रिस्पेक्ट आवर डिफिकल्ट इमोशंस एज वेल, राइट? या So that's and it's so beautiful कि जिन लोगों ने एक जर्नी की है, एक जीवन जिया है, और उन्होंने सीख लिया कि कैसे हमेशा खुश रहा जा सकता है. So those lives need to be celebrated. We are celebrating all of that wisdom right now in this moment. At the same time, we are acknowledging if we are feeling any hard feelings, those feelings are also very precious, very sacred, and we are giving all the respect to those feelings as well. Okay. Yeah. You have any? But for me, I feel that many difficulties are to be solved by them, not by us. Many of my friends are in difficulties. I try my level best to remove their difficulties. I do it, but the thing is that sometimes it is beyond repair. Some relations have to be straightened, not crumpled. Here in Canada, what I find, relations get easily, वो ऊन का गोला की तरह उलझ जाते हैं. That should not be the thing. It should be straightened, isn't it? Relations should be such. It should be cordial. It should be loving. People should recon on us because on the faith of friendship. We don't need anything. Nobody needs anything. To be very frank, even if you give somebody many things, that may not be in his luck. So it is whatever we earn, whatever we get, that is the blessing of the God, and we should take it as it is. I feel that. मुझे लगता है जो कुछ अल्लाह या भगवान हमें दिए हैं वो सब उनका ही वरदान है, और उनको बड़ी खुश होके शुक्रियामंद होके हमें ग्रहण करना चाहिए, लेना चाहिए. ऐसा नहीं जो ये तो मेरे किस्मत में था. किस्मत में कुछ नहीं होता. किस्मत में बड़े बड़े लोग का भी घर ढलते हुए मैंने देखा है. बहुत कुछ होता है. सुनामी हुआ है, वो गुजरात में जब अर्थक्वेक हुआ था 26 जनवरी, I know what happened. So these kinds of things happen every time. नेचर के साथ होता है, लोगों के साथ होता है. बट इसमें कैसे करके हम स्थिर रहे, कैसे करके हम अडिग रहे, उसको हमें सुलझाना है.
कि कोई किसी का मसला नहीं सॉल्व कर सकते हैं. We can only suggest. Okay, we can hold their hands, but we can't do it. जो प्रॉब्लम है अपना प्रॉब्लम खुद सुलझाओ, ये बहुत बड़ा मैसेज है. इवन यहाँ पे मैंने देखा बहुत डिप्रेशन में जाते हैं, बहुत ड्रग्स है यहाँ पे. Why? इतना कुछ है. In Canada I found plenty of things in the store. क्या चीज नहीं है जो नहीं है कनाडा में, सब कुछ है. I am coming from India. It is a poor country. We don't have that much for everybody. But the thing is that what we have is very self-satisfying thing. We are very संतोष है. हमारे में क्या है? संतोष. तो संतोष, संतोष है. तो ये हमें जो भी रिलेशंस यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो रिलेशंस में है. ज्यादा पाते पाते और चाहिए और चाहिए. नो, I don't need any advertisement. If you love me, okay. If you don't love me, okay. I should be self-sufficient. I should be telling what is truth. Nothing else but truth. And truth is what? Truth is lend your hand to those who need you and be selfless. Be selfless. Self comes later than others. दूसरों को हेल्प करो और खुश रहो. I feel that way. I don't know about others. I feel everybody should try to be happy and try to help each other so that they are happy. Thank you, Geeta ji. Thank you. You made your point very clear. Thank you so much. और रेवा जी हैं next, लेकिन शांता जी का मैसेज है कि वो जाना चाहती हैं. एक मिनट, अगर रेवा जी, is it okay if हम शांता जी? Sure. Okay, शांता जी आप कुछ कहना चाहती हैं? इन बाकी लोगों ने इतनी चीज कह डाली, मेरी तो कुछ भी नहीं है उस compared to that. I am not an artist to draw. लेकिन आज जो मेरी my emotions are, we are getting renovation in our house and आज वो खत्म होने वाला है, तो you can imagine how happy I'll be. So and my emotions are, I am very happy, satisfied, relaxed, no more tension, not any more anxious कब खत्म होगा, and waiting for the bathroom to finish so that I can have a shower in my new shower. Those are my emotions. That's all I want to say. And ये मैंने draw किया है because I'm happy. फूल ही फूल हैं चारों तरफ और each फूल represents something. And this is me. I'm dancing. I'm so happy. That's about it. That's all I wanted to say. Thank you. It was a wonderful session. And really could learn so many things from all of you, what you spoke about. You know, I never thought about those. They're so true in life. You can use it in your life. Thank you. Sorry, I have to leave early. Sorry. No, that's okay. शांता जी, फिर आप चली जाएंगी. I just want to say कि आप लोग सब जो आप लोगों ने इतना अच्छा क्रिएटिव काम किया है, if possible उसकी पिक्चर खींच के गुलनाज को भेज दीजिएगा. ठीक है, ठीक है, okay. ताकि हम इस पे जब कुछ लिखें तो हम उसको ऐड कर लें साथ. Okay, sure. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you so much, Shanta ji. Okay, Reva ji. I think you can't see it. Okay. Can, yes. Right now, what I could get from your instructions that we should be trying what feelings we have right now. कि इस वक्त हम क्या फील कर रहे हैं, हमको वो ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले मेरा calmness आई. I am really calm. Then second emotion, joy. Contentment was the third one. Gratitude, loving, enjoying company and enjoying everything. ये मेरे मन में आ रहा था. और फिर उसके बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि आप कह रहे हैं कि और लिखो और लिखो और लिखो. मुझे लग रहा था कि भाई बस और नहीं. Then I started drawing. I have drawn so many flowers in a flower pot and leaves and everything. I have used so many colors. You know, as we then suddenly a train passed where I'm living. वहाँ ट्रेन बहुत बार-बार आती है. तो मैंने ट्रेन बनाई. तो मुझे जर्नी बहुत अच्छी लगती है. I love to travel. और ट्रैवल में सबसे अच्छा मुझे एयरपोर्ट पे बैठना और स्टेशन पे बैठना और लोगों को देखना बहुत अच्छा लगता है. और लाइफ इज ऑल्सो अ जर्नी
एंड मुझे बहुत ऐसी फीलिंग होती है कि भी मेरी more than 3/4 of my life has gone, and whatever is in hand I'm not going to waste it for the small stuff, worrying about small stuff, क्योंकि मेरी सारी जिंदगी उन चीजों में बीत गई, छोटी छोटी बातों में जिसमें एक औरत उलझी रहती है, और अब मुझे नहीं उलझना है, और मुझे अपने आप को शांत करना है, और मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, and that's what I'm doing for the past 5 years. So this is what is my state of mind right now. Mostly I will not say कि भी मैं बिल्कुल ही साधु सन्यासी हो गई हूँ, पर mostly I am calm, I am peaceful, I can ignore many things which can bring anxiety and nervousness in me. I have trained my mind not to go into the past. I know it is futile to go in the past because I cannot do anything about it. I don't know what's going to happen in the future. So mostly I can bring my mind back from if it wanders into the future. And mostly I want to live in the present. और बहुत मजा आ रहा है जब से मैंने ये बात सीखी है, live the present. Right now I'm traveling. I have come from India और I'm with my friend. और हम दोनों बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, एंड आई वांट टू बी इन दैट स्टेट ओनली. हाँ जी, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वहाँ मैंने लिख रहा है, यस इट इज, आई एम रियली इन दिस स्टेट ऑफ माइंड, एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ इट. आई एम काम, joyful, contented, in gratitude, loving everything and enjoying every moment. Right now I am in now and here, no expectations at all. I love traveling, so train came and I have drawn train and then birds, which signifies freedom, and I really feeling free. अब मैं अपनी ही बंधनों से मैंने अपने आप को काफी मुक्त कर लिया है, बिकॉज बंधन कोई और नहीं डालता, हमने अपने आप ही डाले होते हैं, पता ही नहीं होता क्या कर रहे हैं. सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में मैंने लिखा है मोस्टली, बट इन बिटवीन आई डू लूज टेम्पर, become restless, anxious, sometimes I brood, and sometimes I do feel lonely, but mostly I enjoy my aloneness. मैं बहुत ज्यादा लोग मेरे आसपास मुझे अब अच्छे नहीं लगते हैं. I don't know why, what has happened to me. I have less expectations from my children, but still I have expectations from my husband. I'm working on that. थर्ड में मैंने लिखा है कि आपने लिखा था कि अगर आप छोटे हो जाओगे तो आप अपनी लाइफ, अपनी इमोशंस की किस स्टेट में रहोगे. इमीडिएटली मेरे दिमाग में आया था कि इनकंटेंटमेंट. सच में यूजलेस ऑफ मटेरियलिज्म समझ आ गया है. मॉल्स मुझे बिल्कुल इम्प्रेस नहीं करते हैं. मेरा मन करता है कि मेरे पास, बिकॉज आई हैव बीन इन सच अ जॉब दैट आई हैव कलेक्टेड so many clothes ki they are just coming out of my cupboards. There is no place to keep them. So I am trying to get rid of them. I am really trying to. I have done a lot, but I am still trying to get rid of them. So मेरे को शांति है, मेरा कुछ भी ज्यादा खरीदने को मन नहीं करता. So लैंडस्केप में मैंने कंटेंटमेंट में डाला है. आपका फोर्थ क्वेश्चन में मैंने लिखा है yes that I am in great state of mind and I've learned to live in the present. I can compare myself with my old self because मैं अपने आप से ही कंपेयर कर सकती हूँ. अब मुझे नहीं मालूम कि जब आपने कहा कि एक लाइन में आप अपनी आर्ट फॉर्म को लिखो, तो मैंने फुलफिलमेंट लिख दिया उस पे. फिर मैंने बाद में सोचा कि ये क्यों मेरे मन में आया फुलफिलमेंट. शायद आई गेट फुलफिलमेंट व्हेन आई एम विद नेचर, आई एम विद फ्लावर्स. आई लव गार्डनिंग, और मैं दिन में 1-2 घंटे अपने बैक होम वीडिंग जरूर करती हूँ. और वीडिंग में मेरे बार मेरे मन में आता है कि जो मेरे दिमाग की वीड्स हैं मैंने उनको भी निकालना है. सो व्हाट ऑल आई हैव टू गेट रिड ऑफ. सो इट हेल्प्स मी, इट काम्स मी डाउन. शायद वही से आया होगा, बट स्टिल आई एम नॉट वेरी क्लियर व्हाई आई हैव रिटन फुलफिलमेंट. थैंक यू फॉर लिसनिंग. That's so wonderful, रेवा जी. आपने इट फील्स लाइक आपने बहुत कनेक्ट होके ये पूरी एक्सरसाइज पे बहुत डीपली काम किया. कैन आई आस्क कि आपको ये पूरा प्रोसेस कैसा लगा? कैन यू गिव सम फीडबैक? इट वाज क्वाइट रिलैक्सिंग. मुझे अच्छा लगता है. आई डोंट नो व्हाई. आई फील इफ समबडी गाइड्स मी एंड आई डू समथिंग,
I give my 100% whenever I am guided by somebody. I just forget what I am and what kind of knowledge I have. I give my 100% so that I get something new, which is going to help me to be more relaxed, and it's helped me in my life. So I love to listen. पहले नहीं मैं बिल्कुल सुनती थी. I am a professor by profession. It is very difficult for professors to listen. So I have developed this habit to listen, and I tell you कि आप इतना कुछ आपको मिलता है अगर आपके दिमाग की चैटरिंग आप बंद कर सके. अदरवाइज आप हमेशा कहते रहते हैं ये मुझे पता है, ये मुझे नहीं पता है, ये मुझे पता है, ये ठीक बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है. So it needs lot of practice चाहिए, पर ये हो जाता है because I have been gone through a lot. और उसके बाद में मैं इतनी I think that was a blessing in disguise that God has put me in such a life कि उससे मैंने बहुत सीखा है और मैं अपने दिमाग की चैटरिंग को बंद कर सकी हूँ और मैं सुनना सीख सकी हूँ. और सुनने से I don't know बहुत आता है. I just surrender to my teacher. So right now you are my teacher. I've surrendered to you. जो आपने कहा मैंने वो किया, and I really enjoyed it. It has really helped me. Thank you. Thank you so much, Shivaji. Thank you. Anybody? Anything else? Harsha ji. हर्षा जी अनम्यूट कर लीजिए. हुआ ये फ्लावर, और दूसरा है ये सन है, पहाड़ है, यहाँ एक नाव डोरी है, यहाँ ट्री है और बर्ड है ऊपर. बस इस तरह वो मेरा इमोशन दिखा रहा है कि हैप्पी. तो पहला क्वेश्चन था कि आपको आर्ट इमोशन के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो मेरा आर्ट में मैं रिलैक्सिंग एंड हैप्पीनेस का इमोशन बता रही हूँ. फिर अपने आर्ट को देखे और कितने समय से आप ऐसा फील कर रही हो. जैसे थोड़े दिन से मेरी बेटी और जमाई मेरे घर पे आए हैं, तो ऐसे तो हम दोनों अकेले होते हैं तो थोड़ा बोरिंग लगता है कि क्या बात करें, अकेले क्या है. अभी घर थोड़ा भरा भरा लगता है तो लगता है कि अरे क्या अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है. तो फिर इसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा फील कर रही हूँ. अभी थर्ड क्वेश्चन था, आपके पास जादुई ताकत आ जाए तो आप स्प्रिंग कर सकते हो और लैंडस्केप में कहाँ उतरना चाहोगे. तो वो बर्ड की तरह मैं ऐसे, मुझे घूमने का बहुत शौक है, तो लगता है कहीं बर्ड की तरह यहाँ घूमूं, ऐसे मन में ऐसे फील आता रहता है. फिर आपका आर्ट में कोई मैसेज दे रहा है, कोई खुश, तो इसमें मेरे खुशी और हैप्पी है. और आर्ट का नाम मैं सनराइज देना चाहूंगी, तो जिंदगी में उजाला लाने का, सनराइज की तरह. Wonderful. Thank you so much, हर्षा जी. आपने लेट ज्वाइन किया लेकिन आपने फिर भी पूरा एक्सरसाइज को एंजॉय किया. I'm so happy for you. Thank you. Okay, so I एक think छोटी सी बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ. आई एम सॉरी, जी बीच जी में मैं आ गई हूँ. एक तो सेशन तो खैर वंडरफुल था. ये जो आपने बाद में टाइटल देने को कहा ना एंड में, बहुत अच्छा. हाँ, ये सबसे अमेजिंग बात थी, क्योंकि उसके लिए एकदम से जो इतनी इमोशंस हमने फैला दी पेपर पे, तो उन सबको फिर से समेटना पड़ा एक किस्म से. ठीक है ना, टाइटल देने के लिए तो आपको समेटना पड़ता है ना. टाइटल कैन नॉट बी दिस बिग, टाइटल हैज टू बी दिस. तो आप कैसे उसको समेटते हैं, it was beautiful. Thank you so much, Neeru. Beautiful. thank you. Yeah, बहुत well, अच्छा सेशन रहा. लेकिन God bless you. नीलू, आई एम सो हैप्पी कि हमारे जो मेंटल हेल्थ एम्बेसडर्स हैं इस प्रोग्राम के, सब हर हफ्ते एक नई चीज लेके आते हैं. और आपका ये लेके आना आर्ट फर्स्ट टाइम है कि हमारे पास कोई साइकोथेरेपिस्ट हैं इस प्रोग्राम के लिए, जो बता रहे हैं कि इमोशंस का क्या असर होता है, उसको देखना, उस पर कमेंट करना
मेरा ख्याल था आप ऐसी कोई ड्रॉ कराएंगी या कुछ ऐसे, लेकिन वो जिस तरह आपने क्वेश्चंस तैयार किए हुए, हर एक को यू आर गिविंग देम अपॉर्चुनिटी टू शेयर देयर इमोशन इन सच अ वे कि वो लगे सबको अपनी ड्राइंग पे किस तरह वो प्राउड फील कर रहे हैं, हाँ ये इमोशंस हैं, हम इसको इस तरह डील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच नीरू, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। आई एम प्राउड ऑफ माई टीम। ये बहुत अच्छा है। Thank you so much, Uzma. Means a lot to me. Yeah, I'm so happy कि आज की हमारी एक्सरसाइज किसी न किसी रूप से, किसी न किसी तरह से वर्थवाइल रही होगी सबके लिए। Yes. Yeah, and that बहुत helpful है। was it from my side for today. और उस्मा, इसके बाद मतलब क्या डेकोरम है, मतलब आर वी गोना क्लोज, आर वी गोना? जी 6 o'clock हो चुके हैं। हमारे साथ नए लोग आए थे, तनवीर, सबाहत, राज तो शायद पहले भी आ चुकी हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो लोग देख रहे हैं, कर रहे, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपने कोई क्लोजिंग रिमार्क देने, नीरू आपने या किसी और ने कोई कमेंट करना है, प्लीज फील फ्री, जस्ट रेज योर हैंड, और उसके बाद फिर हम कंक्लूड करते हैं आज की। तो उस्मा, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारी एक बार थोड़ा सा मैं 1-2 सेंटेंसेस में ही हमारी आज की एक्सरसाइज को कंक्लूड कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं उससे पहले भी ये कहूंगी कि सब लोगों ने इतना अच्छे से काम किया है, इतना कनेक्ट होके, इतना अच्छे से एक्सप्लोर करा है। आई एम सो हैप्पी, और मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील कर रही हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू for your beautiful presence. This energy is gonna stay with me for long. And और बस ये कि हमारी सारी इमोशंस वेल रिस्पेक्टेड हैं। वो कोई भी इमोशन अच्छी या बुरी नहीं होती। ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस हम कुछ फील कर रहे होते हैं, कुछ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, और हम सब ने ये फील किया होगा कि जो भी इमोशन है, जब हम उसको जब हमने एक्सप्रेस किया तो वो अच्छा ही लगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो इमोशन क्या था, वो लव का था या अदर देन लव कुछ भी था। तो इट्स ऑल कि जिस भी जगह से हम गुजर रहे हैं वो जगह खराब या ऐसा कुछ नहीं होती, बस वो एक फेज है। जब हम उस फेज को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, एक्नॉलेज कर लेते हैं, वी मूव टुवर्ड्स अनदर वन। सो इट्स अ काइंड ऑफ जस्ट इंफॉर्मेशनल पीस फ्रॉम माय साइड। और आज की हमारी पूरे सेशन का यही जिस्ट था, यही क्रक्स था कि जो भी हम मार्क मेकिंग करते हैं वो हम पेज पे कर रहे हैं या हम लाइफ में कर रहे हैं, उसका एक इम्पैक्ट होता है, और जब हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो हम थोड़ा सा मूव कर जाते हैं उससे आगे। एंड अगेन थैंक यू सो मच। जुब्दा कुछ कहना चाह रही हैं? जुब्दा? हाँ जी नीरू जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज मुझे ऐसा लगा है कि जैसे बहुत अरसे से कोई घर बंद था तो उसको डस्ट उसके ऊपर बहुत थी तो उसको साफ करके खोला गया। थैंक यू सो मच। तो वो मुझे अपना आप ऐसा लगा, जो एक वक्त में मैं फैब्रिक पेंटिंग करती थी, फ्लावर्स बनाती थी, बहुत कोर्सेज करती थी, और आज बहुत अरसे के बाद, फिर से काफी सालों के बाद मैंने आज ये काम किया, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैं ऐसे फूल पहले भी बनाया करती थी और आज मुझे वही फूल याद आ गए और मैंने बना लिए। थैंक यू वेरी मच। एक कमेंट मैं भी करना चाहती हूँ, छोटा सा। जी थैंक यू सो मच नीरू, क्योंकि मैं आर्टिस्ट लोगों के बीच में रहती हूँ, लेकिन मुझे एबीसी नहीं आती आर्ट की, तो मैं स्क्रिबलिंग ही करती हूँ। तो आज मैं सोच रही थी कि मैंने स्क्रिबलिंग करते करते कितनी अच्छी मतलब वो फॉर्म्स बना ली, डव भी बना ली, ट्री भी बना लिया, सन भी बनाया, बर्ड्स भी बनाए। तो मैं आर्ट की तरफ, मतलब मेरा आर्ट दूसरा है, लेकिन मैं ये पेंटिंग वाला आर्ट जो है, ये क्रेयॉन्स वाला, कलर्स वाला आर्ट है, मैं बहुत देर सोचती हूँ कि मैं सीखूं, पर घर में सिखाने वाले भी है लेकिन सिखाते नहीं है। तो आज मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग हुई है कि मैं आर्ट की, मतलब मेरे को लगा कि करना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी इमोशंस तो जो कलर्स के साथ हम उसको
ज्वाइन कर सकते हैं कि हाँ जी आज अभी हमने रेड कलर यूज किया, शायद एंगर के लिए यूज किया हो, शायद ब्लू कलर किया तो वाटर के लिए करा हो या स्काई के लिए। तो ऐसे थैंक यू सो मच नीरू, बहुत अच्छा लगा, बहुत वंडरफुल सेशन, कमेंडेबल, थैंक यू। Thank you so much, Neeru ji, for a wonderful session. और रियली हमें बिल्कुल नहीं पता था कि हम आर्ट के जरिए से अपनी इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जब आप बनाना शुरू हुए चीजों को तो पता चला कि वाकई ये हम किस तरह से अपनी जो एक्सप्रेशन है, जो अपनी फीलिंग्स है, जो फील कर रहे हैं, उसको कैसे हम आर्ट के जरिए से हमने दिखाया। और मैंने भी ये बनाया था लेकिन दिखाया नहीं, लेकिन क्या मैं बनाया? पिछले दिनों बहुत भाग दौड़ कर रही थी। I mean, हमने वो ट्रिप पे जाना था, इतना कुछ सर पे सवार था, तो वो सारा कुछ जब खत्म हुआ है और घर में आके रिलैक्स हुए हैं, तो उसको मैंने जिस तरह से इसके ऊपर एक्सप्रेस किया है, तो अब मैं और ज्यादा जो है वो रिलैक्स और हैप्पी और बहुत अपने आप को ऑर्गेनाइज फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल सेशन। और ये ड्रॉ करने के बाद थोड़ा सा हल्का अपने को महसूस करते हैं। या एक्सप्रेस करने के बाद ज्यादा बहुत फर्क पड़ जाता है। That's actually the objective, right? जब कई बार हम उदास होते हैं, कोई फ्रेंड या कोई फैमिली मेंबर कोई जस्ट पूछ लेता है कैसे हो, और जस्ट उसको बताना है ना, और उससे ही रिलैक्सेशन हो जाता है, हमारा नर्वस सिस्टम काम डाउन हो जाता है। तो यही काम हमने आज किया। और मैं एंडिंग में बता दूं, मैं इतनी देर से बैठी आप सब लोगों को सुन रही हूँ बड़े मजे से। मेरा जीवन एक रेगिस्तान है जो मैंने पिक्चर बनाई है। मैंने बोली नहीं, मगर आप देख सकते हैं मैंने रेगिस्तान बनाया है, जैसी मेरी जिंदगी है। तो बना के आपको कैसा लगा? बस इसी तरह की चुपचाप रहो, करते जाओ, जो करना है, जो होता है उसको एक्सेप्ट कर लो। That's it. That's the way my life is. That's the way I feel. Thank you. मेरे पास बहुत कुछ अल्फाज नहीं है इन चीजों के लिए। मोहिनी जी, हम इतने जने फूल खिले हैं, फिर भी आपको रेगिस्तान दिख रहा है। ये क्या बात है? नजरिया बदलिए, नजरिया बदलिए। है हम एक फूल है, डैम फूल, वो आप सब है, तभी तो अभी तक जिंदा हूँ। आप रेगिस्तान में नहीं है, जिंदा हूँ। कनाडा में तो पानी पानी, इतना पानी तो आपको बिल नहीं भरना पड़ता, ये कम है। देखो ना, हम जिंदा हूँ, इस तरह की गम में जिंदगी नहीं। नहीं, गम मत करिए, गम मत करिए। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। हाँ, पहले क्या है, फूल खिले हैं, क्या था ना, गुलशन गुलशन, तो चड्डी पहने क्या जो था वो गाना फूल खिला है। हाँ याद है। फिर आप खुश रहिए, आप खुश रहने की कोशिश करिए। देखिए, ये जो है प्रॉब्लम हर एक को सामना करना पड़ता है, समझे? वो करिए, इससे आपका ही कमजोर हो जाएंगी। कमजोर चाहे नहीं रहे, रुक सकता है क्या? नहीं। आप सब लोग मुझे कमजोर होने ही नहीं देते। आप नहीं बोलिए मैं रेगिस्तान में, आप तो हरियाली में, हम जैसे हरियाली कहाँ मिलेगा? बोलने से होगा? सारे फूल आ रहे हैं आपके पास। मोनी आंटी, आपको एक फूल दिन रात फोन कर रहा होता है और अब फिर कह रही मैं रेगिस्तान में हूँ। हाँ देखो, ये क्या हो गया? हाँ मैं भी तो करती हूँ फोन। ये देखो क्या हो गया, वही चली गई है। क्या? जूम ही चला गया यहाँ से। आप हमें दिख रही है, आप हमें दिख रही हैं। आप दिख रही हैं, अभी तक दिख रही है, मगर मेरे इधर से जूम खत्म हो गया। अब आ गया। I enjoyed everybody's painting. I enjoyed everybody's comments. I enjoyed Neeru ji, whatever Neeru said. Whoever said their comments are very appreciable. I was looking forward for an artist because I want to learn art. My friends are artists. I've seen many artists.
in my life. I want to know. ये आज मैंने अपनी ये फ्रेंड सबाहत को इसलिए इनवाइट किया था क्योंकि मैंने इसकी ना पेंटिंग देखी थी। ये बहुत रिलैक्स और बहुत कूल एंड काम रहती है, तो मुझे समझ नहीं आती थी ये क्यों रहती है। अच्छा, मुझे वो राज पता चल गया, मैंने इसकी वो आर्ट कॉपी देखी थी। देखिए जबरदस्त ही पेंटिंग और वो सारा कुछ करती है, कुछ ना कुछ बनाती रहती है फ्री हैंड ना। अच्छा, हमें भी दिखाओ ना, अकेले अकेले तो देखिए। बस कोई सीखना है। बाहर अगर करीब है कुछ तो दिखाओ अपना आर्ट। हाँ, इतनी गुलनाथ जबरदस्त कोई इसके सीखा पास है? आर्ट। कोई इसकी सीखा बेटी है और ये वो? दोनों बहुत अच्छी आर्ट वो पेंटिंग करती हैं। अच्छा, वो फ्री कोई सिखा स्टाइल। सकता है गुलनाथ? हाँ जी, कोई सिखा सकता है ऐसे कि भाई ऐसा कोई सेशन हो जिसमें कैसे पेंट करना है, क्या है थोड़ा? हर्षा जी मैं आपसे करूंगी शेयर। कुछ अच्छा होती है यहाँ पे काफी क्लासेस वगैरह ना, कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह में, तो आई अच्छा, विल शेयर विद यू। ओके, थैंक यू। तो ठीक है जनाब, इजाजत इजाजत। आज के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, स्पेशली नीरू। लुकिंग फॉरवर्ड नीरू आपके नेक्स्ट सेशन जब आएगा। थैंक ओके यू, जी, थैंक यू, थैंक यू नीरू, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।